प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन धमतरी के यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। आज हम अवकलन के अनुप्रयोग से एक सवाल लेंगे जो मिनिमा अथवा मैक्सिमा का सवाल है। मिनिमम मान वर्गमूल 2 यानी कि मैक्सिमा का सवाल है। ये उच्चिष्ट मान वर्गमूल 2 है बोल रहा है। एक फंक्शन आपको दिया गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो 0 से लेस देन एक्स की जो वैल्यू है 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई 2 है। एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है। आगे बोलते हैं ये जो फंक्शन है उसका उच्चिष्ट मान वर्गमूल 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फंक्शन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, उसको एक नाम देंगे एफ एक्स, एक नाम देते हैं लेट। माना कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर दोनों पक्षों को हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों को। ये आपको मिलेगा एफ डेस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। अगेन डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, दोनों पक्षों को। फिर से हम लोग एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डबल डेस एक्स आपको मिलेगा। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का अवकलन होता है और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। इसको मान के चलते हैं समीकरण एक। फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसको मान के चलते हैं समीकरण 2 और सेकेंड डेरिवेटिव है उसको हम मान के चलते हैं समीकरण 3। अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, पहला अवकलज जो है, ये काम आएगा x के मान निकालने के लिए। अगर हम एफ डेस x की वैल्यू 0 रख देते हैं तो x का एक या एक से अधिक मान निकलते हैं। कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं, या दोनों ही एक्सेप्ट हो जाते हैं कई बार। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x के कितने वैल्यू मिलेंगे और कौन सा जो वैल्यू है वो एक्सेप्ट होने वाला है। जो भी वैल्यू मिलेगा उसको सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे। अगर एफ डबल डेस एक्स की जो वैल्यू है, सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर नेगेटिव आपको मिलती है तो इससे ये पता चलेगा कि दिया गया फंक्शन जो है उच्चिष्ट मान रखता है। हालांकि प्रश्न में उसने बोल दिया है कि उच्चिष्ट मान वर्गमूल 2 है, ये सिद्ध करो, लेकिन पहले हमको ये दिखाना होगा कि वो सच में उच्चिष्ट मान रखता है। और रखता है तो क्या रखता है, कहा जा रहा है कि प्रश्न में वर्गमूल 2 रखता है। तो लास्ट में हमको ये प्रूफ करना होगा, एफ एक्स में वैल्यू रखेंगे, उच्चिष्ट मान वर्गमूल 2 आना चाहिए। तो पहला काम हमको हमेशा ये करना है, जो फंक्शन दिया हुआ है अगर नाम है तो अच्छी बात है, फंक्शन का नाम नहीं दिया हुआ है तो एक उसको नाम देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसको पहला समीकरण बनाते हैं, एफ एक्स मान के चलते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, समीकरण 2 मिलता है। उसके बाद फिर से एक बार उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो समीकरण 3 हमको मिलता है। अब हम x उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ के लिए हम जानते हैं, उच्चिष्ट व निम्निष्ठ के लिए एफ डेस एक्स का मान अगर 0 के बराबर रखते हैं तो मिलेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स को आप राइट साइड में लेके जाओगे तो वो बन जाएगा प्लस साइन एक्स। कॉस एक्स इक्वल टू प्लस साइन एक्स। दोनों पक्षों को अगर आप cos x से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा, ये tan x बन जाएगा। दोनों पक्षों को cos x से भाग देने पर आप वहाँ पे लिख सकते हैं cos x डिवाइडेड बाई cos x इक्वल टू साइन x डिवाइडेड बाई, या फिर cos x को आप यहाँ पे हर में लेके आएंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा आपका cos x, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1 और ये आपका बन जाएगा tan x। अब tan x में 1 जो है यहाँ पे tan x है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर हम देखते हैं तो ये tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, यानी कि x की वैल्यू पाई बाई 4।
एक केवल π/4 की वैल्यू नहीं है, और भी बहुत सारे वैल्यूज होते हैं जिसकी वैल्यू जो होगी 1 होगी। यहाँ पे एक हमको लिमिट दिया गया है कि x की जो वैल्यू है वो π/2 से कम होना चाहिए, 90 अंश से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू है 10π/4, 10π/4 इक्वल टू 10x। कंपेयर करते हैं दोनों पक्षों को कंपेयर करते हैं तो x इज इक्वल टू π/4। कभी भी आप ये कैंसिल आउट हरगिज नहीं करिएगा। चलिए, ये वैल्यू है 10π/4 की वैल्यू है 10x। दोनों पक्षों में तुलना करेंगे x की वैल्यू जो है, इसलिए x इक्वल टू π/4। तो पहले डेरिवेटिव को जब आप 0 के बराबर मानते हैं तो x के कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेंगे। x के एक ही वैल्यू मिलेंगे या x के एक से ज़्यादा वैल्यूज आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे एक ही वैल्यू है, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार तो एक ही वैल्यू आएगा π/4। अब ये जो π/4 है, ये काम क्या आएगा, x के जो भी वैल्यू होते हैं वो सेकेंड डेरिवेटिव में रखते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव में रखने के बाद अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू देता है तो बोलेंगे कि दिया गया फंक्शन जो है उच्चिष्ट मान रखता है, और अगर वो पॉजिटिव वैल्यू रखता है, दे देता है, तो हम बोलेंगे कि वो निम्नलिखित मान रखता है। तो आगे चलते हैं। समीकरण 3 में समीकरण 3 में x का मान रखने पर फ्रॉम इक्वेशन 3 f" x की जगह रख देते हैं π/4 माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, यानी कि 45 डिग्री साइन की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। कॉस π/4 उसकी भी वैल्यू 1/√2 होती है। दोनों माइनस हैं तो माइनस एलसीएम √2 -1 -1 -2/√2 और उसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। f" π/4 इक्वल टू -2/√2, इसको आप लिख सकते हो -√2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -√2 ऋणात्मक है, जो कि ऋणात्मक है। तो आपने देखा कि जब हम x के वैल्यू π/4 रखते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव जो है हमारे फंक्शन का वो नेगेटिव वैल्यू देता है, अगर ये नेगेटिव वैल्यू देता है तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि दिया गया फलन जो है, इसलिए दिया गया फलन उच्चिष्ट मान रखता है, उच्चिष्ट मान रखता है। कई बार आपको पूछा जाता है कि जांच कीजिए कि फलन उच्चिष्ट मान रखता है या निर्दिष्ट मान रखता है। अगर वो उच्चिष्ट मान रखता है तो क्या रखता है। अब बात ये आती है, प्रश्न में जैसे कि पूछा गया है, बता दिया गया है, प्रश्न में आपके बता दिया गया है कि उच्चिष्ट मान √2 है और ये आपको सिद्ध करना है। फलन का उच्चिष्ट मान, फलन जो है हमारे पास फंक्शन जो है sin x प्लस cos x है, तो x की वैल्यू जो हमको मिल चुका है π/4 है, और ये भी साबित हो चुका है कि ये जो फंक्शन है वो उच्चिष्ट मान तो रखता है, लेकिन क्या रखता है ये देखने के लिए हमको समीकरण 1 में जहां जहां पे x है वहां पे हमको π/4 रखना होगा। तो वापस जाते हैं समीकरण 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 f x की जगह आपको रखना है π/4 sin x π/4 प्लस cos x, तो वहां पे भी x की जगह π/4। sin π/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 प्लस cos π/4, इसकी भी वैल्यू होती है 1/√2, एलसीएम √2, 1 + 1 2, 1 + 1 2/√2। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको पता चल गया कि x इक्वल टू π/4 पर दिया गया फलन जो है उसका उच्चिष्ट मान जो है वो √2 है। इसलिए सिद्ध होता है कि
सिद्ध होता है कि दिए गए फलन sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान वर्गमूल 2 है। ठीक है।